कहते हैं शहरों की चकाचौंध लोगों को अपनी ओर खींचती है, लेकिन झारखंड में चतरा के एक इंजीनियर को नहीं लुभा पाई। उसने ऊंची पगार वाले कॉरपोरेट जगत से मुंह फेर लिया। उसे सुकून मिला अपनी गांव की मिट्टी में आकर, पेड़ पौधों और अपने खेत के बीच। ये है कुमार शुभम, बीटेक और एमबीए ग्रेजुएट, जो किसी समय मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी तनख्वाह पर रुआबदार नौकरी करते थे। लेकिन 2011 में शुभम ने अपना रास्ता बदल लिया। कॉरपोरेट जिंदगी की सुख सुविधाओं को अलविदा कहा और खेती करने अपने गांव सोहर कलां लौट आए। काम का मतलब यह है कि जिसमें आपको थोड़ा शांति मिले, सुकून मिले, दौड़ पे आए और समाज के लिए आप कुछ कर सकते हैं, वैसे काम का चुनाव होता है। तो पैसा कमाना आदमी का जिंदगी है। कहावत था कि बेटा पढ़े फारसी और बेचे तेल। तो मेरे बारे में लोग वही करते हैं। हमारा फ्रेंड सर्कल जितना दोस्त है पुराना, वही बोलता है कि मेरा अपना पेट्रोल पंप का व्यवसाय है। तो लोग बोलते हैं कि भैया पढ़े इंजीनियरिंग एमबीए किया, फिर वापस से तेल बेच रहे हो, खेती कर रहे हो। तो काम कोई बुरा नहीं है। काम के प्रति निष्ठा और खेती किसानी की आधुनिक तकनीक के जरिए उन्होंने 7.5 एकड़ बंजर जमीन में हरियाली ला दी। शुभम ने यहाँ 20,000 से ज्यादा पौधे लगाए हैं। मल्टी लेयर फार्मिंग चलता है। मल्टी लेयर फार्मिंग का मतलब है कि एक चीज जो आप क्रॉप लगा रहे हैं तो मल्टी क्रॉप कर सकते हैं। कि जैसे अगर यहाँ पे मैंने बागवानी किया तो इसमें फलदार वृक्ष भी है, इमारती लकड़ी भी है, आपका नींबू का भी है। तो इसके बीच में सब्जी का उत्पादन क्या क्या हम कर सकते हैं, ताकि साल में जब आम का पौधा तो साल में एक बार फल देगा, लेकिन उसके बीच में जो जमीन खाली है तो उसमें हम लोग वो लगा देते हैं, हल्दी लगाते हैं, अदरक लगाते हैं, उसके अलावा सब्जियों का खेती करते हैं, बीच में आपका तिलहन का करवा देते हैं हम लोग। तो अलग अलग चीजों का जो क्रॉपिंग होता है, इंटर क्रॉपिंग होता है, वो मल्टी लेयर फार्मिंग हो गया। मल्टी लेयर खेती के अलावा शुभम ने इंटीग्रेटेड खेती भी शुरू की। आमदनी के स्रोतों में विविधता लाने के लिए उन्होंने पशुपालन करना शुरू किया। इंटीग्रेटेड फार्मिंग में क्या है कि खेती पर आधारित जो उद्योग है, जैसे पोल्ट्री हो गया, डकरी हो गया, फिशरी हो गया, आपका पशुपालन हो गया, बकरी पालन हो गया, तो ये आपका आ जाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। कि खेती किसानी में जमीन से जो उपज हो रहा है उसके अलावा भी क्या आप कर सकते हैं, और उसका जो बाय प्रोडक्ट है उसका इस्तेमाल कैसे आप अपने खेतों में करके अपने लागत को घटा के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। शुभम ने गांव के 2 दर्जन से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है। वे उन्हें सम्मानजनक जिंदगी जीने का जरिया मुहैया करा रहे हैं। मछली पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, गाय है, भैंस है, ये सब कुत्ता है 4 गो, वो पालन कर रहे हैं। उड़ीसा में पहले थे, अपन गांव आ गए, ये हमारे नून रोटी चल रहा है भैया, काम कर रहे हैं। मेरा रोजी रोटी चलता है, जितना स्टाफ है सबका चलता है। मेरा काम यहाँ है, जितना स्टाफ यहाँ जो चीज़ सबकी कमी लगता है, सामान हो गया, बीज हो गया, किसी तरह कोई समस्या है उसको हमको समाधान करना है। आज शुभम प्रगतिशील किसान के रूप में एक मिसाल बन चुके हैं। खुद सुकून की जिंदगी जी रहे हैं और दूसरों को जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। माटी से मोहब्बत और जीने के साफ मकसद के जरिए शुभम ने न सिर्फ बीजों को लहलहाते पेड़ों में बदला है, बल्कि स्थिरता, आत्मनिर्भरता और सेवा पर आधारित जीवन शैली भी विकसित कर ली है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।